जी, जो नगर निगम शिमला है उसकी डिलिमिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और कल उसका ड्राफ्ट प्रपोजल निकला है। तो 10/2/2022 जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई डेट थी ड्राफ्ट प्रपोजल की, उस डेट को वो निकाल दिया गया है। इसके बाद का जो प्रोसेस है, पहले उसके बारे में मैं हल्का आपको डिटेल देना चाहूँगा कि इसके बाद ड्राफ्ट प्रपोजल के बाद आप अपना ऑब्जेक्शन हमारे ऑफिस में हमारे पास फाइल कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो 17/2/2022 मतलब 17 फरवरी तक एक हफ्ते का समय है, आप हमारे पास ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। उसको सुनने के लिए आपकी जो बात है और आपकी जो ऑब्जेक्शन है उसको सुन के उस पर फैसला करने के लिए हमारे पास जो समय है वो 17 से लेकर 24 तारीख तक का है। उसके बाद यदि आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप जो अपील है वो डिविजनल कमिश्नर महोदय के ऑफिस में फाइल कर सकते हैं। 3 मार्च 2022 तक मतलब एक हफ्ते का समय आपको वहाँ पे मिलता है। जब वो फाइनलाइज हो जाता है तो हमारा जो फाइनल डिलिमिटेशन मतलब जिसको कहते हैं कि वार्ड सारी वार्ड बंदी जो है वो 9 तारीख को 9 मार्च को फाइनल हो जाएगी। तो मेरा लोगों से अनुरोध है कि यदि किसी का भी कोई ऑब्जेक्शन हो इन वार्ड्स को लेके तो वो हमारे पास फाइल कर सकते हैं अगले हफ्ते 17 तारीख तक। अब जहाँ तक विषय है हमारे कितने वार्ड्स हैं, तो इससे पिछले चुनाव में हमारे करीब 34 वार्ड्स थे। अब कुल मिला के 7 वार्ड्स को ब्रेक कर दिया गया है। उन 7 वार्ड्स में को मिला के अब जो हमारा जो चुनाव है वो 41 वार्ड्स पे होगा, मतलब 41 वार्ड्स पे होगा। उसकी जो डिटेल है वो मैं बताना चाहूँगा। जिन वार्ड्स को ब्रेक किया गया उनकी भी मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। उससे पहले ये जो हमारा एवरेज हम मान के चल रहे हैं वार्ड्स का वो ये है कि करीब 3000 से लेके 5000 तक की पॉपुलेशन है। इसका जो पैमाना ये होता है कि कोशिश इस प्रकार से होती है कि ऑलमोस्ट सारे वार्ड्स की पॉपुलेशन इक्वल हो। सेकेंडली जोग्राफिकली वो एक एरिया हो और उनके बीच की जो बाउंड्री है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, या तो कोई रोड होनी चाहिए, नाला, मतलब जो भी है उसकी क्लैरिटी के बेसिस पे ये प्रपोजल बनाया गया। नंबर 35 लोअर विकास नगर बना दिया गया है। इसके बाद वार्ड नंबर 36 कंगनाधार, वार्ड नंबर 37 पटियोग, वार्ड नंबर 38 न्यू शिमला, वार्ड नंबर 39 खलीनी, इसको ब्रेक करके खलीनी और लोअर खलीनी में कर दिया गया है, और वार्ड नंबर 41 खंडलोग। इसमें जितना भी जो जो वार्ड्स ब्रेक हो गए हैं उसकी डिटेल्स आप हमारी ऑफिस से ले सकते हैं, क्योंकि ये वार्ड्स का डिस्क्रिप्शन है। इसकी जो डिटेल्स है कि जो भी एरिया है वार्ड कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे खत्म होता है, ये वाली डिटेल्स आपको हमारे नगर निगम के कार्यालय से या हमारे उपायुक्त कार्यालय से आप ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार का आपका ऑब्जेक्शन है तो वो आप हमारे दफ्तर में फाइल कर सकते हैं। जी, इसका एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म के ऊपर आपको भर के उपायुक्त कार्यालय में हमारे पास देना होता है, और उसके ऊपर जो जब आपके ऑब्जेक्शन हमारे पास आ जाता है उसके बाद हम आपको एक बार बुलाते हैं, क्योंकि ये हम तथ्य सुनने के लिए। सेकेंडली एक उसके ऊपर रिपोर्ट ली जाएगी जो हमारा फील्ड स्टाफ है उससे, कि भाई ये जो ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर आप डिटेल्ड रिपोर्ट दें कि किस हद तक इसको मान्य है और किस हद तक नहीं मान्य है। उसके बाद हमारी जो कमेटी है जो उसको डिसॉल्व करके 24 तारीख तक उस पर फैसला सुना के जो भी फाइनल डिसीजन है, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो ठीक है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो हमारे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में आप अपील कर सकते हैं। है उसमें जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की है उसकी नोटिफिकेशन आ गई है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें एक्सटेंड कर दिया है उसके जो नंबर ऑफ वार्ड्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।